कि मेघनाथ समकोट सत योदा रहे उठाए और जगदाधार शेष कम उठे चले। उसने सारी ताकत लगा दी और सारी तरकीबें लगा दी, लेकिन वो लक्ष्मण जी को हिला तक नहीं सका। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा करके वापस चले गए। सुन गिरजा क्रोधा नल जासु और जारे भुवन 4 दस आंसू और शक संग्राम जीत को ताही और सेवन सुरनर अग जग जाए। अब बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, क्या कहते हैं भोलेनाथ माँ पार्वती को, तो देखो माँ कि जारे भुवन 4 दस आंसू और शक संग्राम जीत को ताही और सेवन सुर नर अग जग। तो भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है। भोलेनाथ मां पार्वती को समझा रहे हैं, कहते कि देखो मां, उन जगदाधार को कोई भी नहीं जीत सकता। ये क्या है कौतूहल, यह कौतूहल जाने सोई और जा पर कृपा राम की हो। भोलेनाथ मैया पार्वती क्या समझाते कि देखो मां, लेकिन जो ये चल रहा है इस समय, ये लक्ष्मण जी क्यों बेहोश हुए, इसका क्या है और क्यों नहीं उठे। मेघनाथ जैसे 100 करोड़ योद्धा लगे और फिर भी लक्ष्मण जी को कोई हिला तक नहीं सका, उठाना तो बहुत दूर की। ये क्या है, ये मेरे प्रभु श्री राम की माया, ये वही जानता है, उसी ने जाना है जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है। यह कौतूहल जाने सोई और जा पर कृपा राम की वही। संध्या भई फिर दो बहानी और लगे सवारन निज निज। लला राम 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 बेटा राम 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 राम। अब पहले जब युद्ध होता था इन लोगों के समय में, तब क्या होता कि समय निर्धारित होता था। अब जैसा नहीं है कि जब मौका मिल जाए उसी समय वार करो, ऐसा नहीं था है। उस समय ये था कि युद्ध की सीमा तय थी, इतने बजे से इतने बजे तक युद्ध होगा, उसके बाद जो जहाँ पर होगा वो वहीं पर हथियार डाल देगा। और ये लोगों में ऐसा व्यवहार था, ऐसा चलन था कि जब युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं तो एक दूसरे का दुश्मन जान लेने वाला हो जाता था, और जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो भाई बंदे का रिश्ता चलने लगा। वो उनकी तरफ जा रहा है, वो उनकी तरफ जा रहा है। उस समय कोई दुश्मन की नज़र से नहीं देखता था, वो उनकी तरफ जा रहा है, वो उनकी तरफ जा रहा है। जब युद्ध में विराम लग जाता था। और अब क्या होता है कि जब जैसे मौका लगे, जब जितने टाइम, उसी समय पार करो। उस समय ये होता था। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्या कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम की होई और संध्या भई, संध्या में मतलब शाम हुई, युद्ध में विराम लगाने का समय हुआ तो सब लोग कहाँ चले, अपने अपने जो ना सेनाओं को संभाल करके वापस अपने अपने डेरों को चल दिए। व्यापक ब्रह्म यजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ कर ना कर, तब लग ले आयो हनुमाना और अनुज देख प्रभु अति दुख माना। और तब तक क्या हुआ कि हनुमान जी आ गए उसी क्षण। उधर लक्ष्मण जी मूर्छित हैं और युद्ध में विराम लगने का समय आ गया।
तब तक जो है ना हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। जो उन्होंने देखा कि लक्ष्मण भैया मूर्छित पड़े हैं, तो हनुमान जी जो है ना उनको उठा करके ले आए कि व्यापक ब्रह्म अजित भुवने अवसर, और लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाकर, तब लग ले आयो हनुमाना, और अनुज देख ब्रह्म अति दुख। अब भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? जो सैनिक वहां पहुंच गए हैं ना प्रभु श्री राम जी के पास, उनसे पूछा प्रभु श्री राम जी ने कि भैया लक्ष्मण कहाँ हैं? तब तक जो है ना हनुमान जी उन्हें लेकर के पहुंच गए। अब जो ये दृश्य देखा है, जो ये दृश्य देखा है मेरे प्रभु श्री राम जी ने, तो उनको बहुत अपार दुख हुआ कि दो ही तो हैं, दो ही तो हैं दुख मैदान में, मानव योनि में मनुष्य दो ही तो हैं, एक लक्ष्मण जी एक राम जी, और बाकी तो सब लोग जिस हाल में है, जिस योनि में है, कोई बंदर है, कोई रीछ है, कोई भालू है, कोई कुछ है, ऐसे प्रभु श्री राम जी की कटकियानी सेना है। तो बहुत दुख हुआ। आगे क्या कहते हैं कि जामवंत कह वैद सुसेना। अब जी बताइए, ध्यान दीजिए कि इस समय जो सेना में, राम जी की सेना में ये जामवंत जी हैं, आकर के ये कौन है? आप सभी लोग समझदार हो, सभी लोग रामलीला देखते हैं और देखा हुआ है, उम्मीद है हमसे सभी लोग समझदार हैं। तो जो जामवंत बन के आते हैं रामलीला में, वो रामलीला में जो जामवंत है वो आकर के है कौन? यहाँ पर देखिए युद्ध के मैदान में प्रभु श्री राम जी की तरफ ऐसा कोई देवता नहीं है जो देवता इस समय मौजूद है नहीं। कोई किसी के भेष में है तो कोई किसी के भेष में है, कोई किसी के भेष में है, कोई किसी के भेष में है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो इस समय देवता जो है ना युद्ध लड़ नहीं रहा है। और राक्षसों की तरफ सिर्फ राक्षस ही राक्षस हैं, चाहे उनको मनुष्य होनी कहिए, चाहे राक्षस होनी कहिए, सिर्फ एक ही होनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी 33 कोट देवता हैं वो प्रभु श्री राम जी के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। और उनकी कोई योनियों, कोई बंदर है, कोई रीछ है, कोई भालू है, कोई कुछ है, तरह तरह। अब देखिए शंकर जी साथ साथ हैं, उसमें ब्रह्मा जी साथ साथ हैं। अब जितने भी देवी देवता, जो भी देवता हैं, वो सब वानरों के रूप में। ये जामवंत जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, और जो हनुमान जी हैं ये शंकर जी हैं। तो जब बताइए बच कौन गया? ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों तो इस चराचर के सब कुछ हैं, वो तीनों इस समय, और जो 33 कोट देवता बताए जाते हैं वो सभी युद्ध के मैदान में देवता युद्ध लड़ रहे हैं। तो प्रभु श्री जी की विजय नहीं होगी और उनका राक्षसों की विजय थोड़ी ही होगी। तो जामवंत कह वेद सचेना, और लंका रहो को पठयो लेना, और घर लग रूप गयो हनुमंता, और आने भवन समेत तुरंता। अब क्या हुआ, जामवंत जी ने, ये भैया मेरा साथ छोड़ रहा, 15 मिनट में नहीं चल रहा है, ये सीटी दे रहा, बताओ हम कथा कहाँ से सुनाए, कैसे क्या है, ये गड़बड़ हो जाता है। ये लो वो सीटी देने लगा कि जामवंत ने कहा, यानी ब्रह्मा जी ने कहा कि लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए तो जो है ना लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे अगर वो वैद्य आ जाए। तो अब वहां पर ये विचार किया गया कि कौन जा सकता है, ये काम कौन कर सकता है। तो हनुमान जी ने जो है ना अपना छोटा सा बहुत छोटा रूप धारण किया और गए, और उस वैद्य को जो है ना घर समेत ही ले आए। हनुमान जी उस सेन नामक वैद्य को उसके घर समेत ही ले आए और लेकर के आ गए।
जामवंत ने कहा कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। तो हनुमान जी देखिए बगैर कहे हुए तैयार हो गए। ये मेरे बाबा भोलेनाथ ही शंकर जी हैं जो हनुमान जी बने। हनुमान जी छोटा सा रूप धारण करके गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही लेकर के आ गए कि राम पदार बिंद सिर नायो वाई सुषेण, और कहा नाम गिर औषधि जाऊ पवन सुत ले। अब ध्यान दीजिए, जब सुषेण वैद्य को हनुमान जी जब ले आए तो उस वैद्य ने जड़ी बूटी बताई कि जड़ी बूटी बताई है कि ये जड़ी बूटी ले आओ जाकर के, तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। अब देखिए, अब वो जड़ी बूटी कौन सी है कि राम पदार बिंद सिर नायो आई सुषेण। अब वो भी राक्षस ही है। अब वो आया, उसने प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना मस्तक नवाया और ये जड़ी बूटी बता दी, नाम बता दिया। कहा नाम गिर औषधि जाऊ पवन सुत। कोई इस काम को कोई नहीं कर सकता है पवन पुत्र के अलावा। सुषेण ने आकर के श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया और उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि ये पवन पुत्र औषधि लेने जाओ तुम। कि राम चरण सर सिजयुर राखी, चला प्रभंजन सुत बलवासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, और रावण काल नियम गृह आवा। बाबा क्या लिखते तुलसीदास चौपाई में कि राम चरण सर सिज उर राखी, और मने हृदय में, और चला प्रभंजन सुत बलभासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, राम काल नेम ग्रह। क्या कहते हैं, प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके, अर्थात मैं अभी लेकर के आता हूँ, आप चिंता न करिए। और उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तो कौन आया, एक काल नेम राज। क्या खबर दे दी उस गुप्तचर ने कि हनुमान जी वो जड़ी बूटी लेने एक बंदर आ। चले उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तब रावण जो है ना काल नीम के घर। अब भैया मजबूरी क्या करें, ये कथा को चलने नहीं देती है बत्ती भाई। तो भैया देखो, अब बत्ती आएगी तो हम कथा आपको फिर सुनाएंगे, और नहीं तो फिर भैया हम और आप सभी लोग भगवान का भजन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। ये शिवलिंग के ऊपर ये जल जो टपकता रहता, ध्यान दें, कि जो शिवलिंग के ऊपर ये आपने देखा होगा, ये 3 पैरों वाला स्टैंड बना होता है ये, और जिनके ऊपर एक जलाधारी रखी होती है। ये तीनों आकर के कौन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये 3 जो पैर जो हैं, जिनके ऊपर ये खंबे जैसे लगे हैं 3, और इनके ऊपर ये जलाधारी रखी है, ये क्या है? और एक एक बूंद जो पानी टपकता रहता है, ये क्या चीज है? और बाबा भोलेनाथ की
मदद के लिए, और जो भोलेनाथ ने जो जहर हलाहल पिया है उस जहर को शांत करने के लिए यहाँ पर कौन कौन रहता है। देखिए, जो जलाधारी इसके ऊपर जो रखी रहती है, ये तीन जो डंडी जैसी लगी, तो क्या कहते हैं, जो कुछ भी कहते हो, ये तीनों लोग हैं। कौन कौन है? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, महेश जी हैं। ये तीनों लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और तीनों लोग जो है ना इस जलाधारी को रोके हुए हैं। और ये जलाधारी जो एक एक बूंद टपकता रहता है, ये बाबा भोलेनाथ की 5 बेटियां जो है ना, ये अपने पिताजी के सिर के ऊपर इसलिए एक एक बूंद गिराती रहती हैं कि जो बाबा ने हलाहल जहर पिया है उसे इसे एक एक बूंद को शीतलता यानी उनको ठंडक महसूस होती है। अब आप कहोगे कि ये भोलेनाथ की 5 बेटियां हैं कौन कौन? अगर आप उनका नाम जानना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ये 5 बेटियां जो है ना बाबा भोलेनाथ के ही पास अपने पिताजी की मदद में हर समय रहती हैं और सेवा में लगी रहती हैं। देखिए, 5 बेटियों के नाम हैं। एक बेटी जो बड़ी बेटी है उसका नाम है जया, और उससे छोटी है बसेरा, और उससे तीसरी बेटी जो है ना उसका नाम है शामली बारी, और चौथी बेटी है उसका नाम है दोतली, और 5वीं बेटी जो है ना उसका नाम है अशोक सुंदरी। अब सबके स्थान देखिए। देखिए, जो जलाधारी से जो ऊपर से जल टपकता रहता है, आपने देखा होगा, एक वो जल के निकलने के लिए एक नाली बनी रहती है। कहीं पर भी जहाँ पर ये शिवलिंग हो वहाँ पर देखेंगे आप, ऊपर से जो जलाधारी से जल एक एक बूंद गिरता है, उसको निकलने के लिए एक नाली बनी होती है। और उस नाली में बड़े गौर से देखना, आज समझ लेना, अगर सुन रहे हो तो, अभी तक कभी गौर नहीं किया होगा, आज करके देखना कि बीच में एक नाली मोटी सी बनी होती लकीर, वही उनकी बेटी अशोक सुंदरी है। वो वहाँ पर ये अशोक सुंदरी नाम की बिटिया बैठी रहती है। वो अपने पिताजी की निगरानी रखती है। और देखिए, दाईं तरफ गणेश भगवान हर समय बैठे रहते हैं अपने पिताजी के पास। दाईं तरफ गणेश भगवान हर समय अपने पिताजी की देखरेख में बैठे रहते हैं, और बाईं तरफ कार्तिकेय महाराज विराजमान है। बाईं तरफ कार्तिकेय महाराज विराजमान है, और बीच में जो मोटी लकीर है वहाँ पर अशोक सुंदरी के स्थान है। और जो बेटियां हैं वो जलाधारी, एक बेटी जलाधारी में गंगा जल भरती रहती है, और जो 3 बेटियां हैं एक एक बूंद टपकाती रहती हैं, और उस जलाधारी में वो गंगा जल हर समय बढ़ाती रहती हैं। इसलिए एक एक बूंद गंगा जल का टपकता रहता है उनके भोलेनाथ के सिर के ऊपर। और ये 3 जो हैं उस जलाधारी जिस पर रखे हुए, एक में ब्रह्मा जी है, एक विष्णु जी है, और एक हमारे शंकर जी हैं। मेरे बाबा भोलेनाथ और ब्रह्मा जी और नारायण तीनों लोग मौजूद हैं। और तीनों लोगों के साथ हमारी तीनों माताएं मौजूद हैं। ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी हैं, नारायण के साथ लक्ष्मी जी हैं, और भोलेनाथ के साथ पार्वती जी हैं। ये भैया आपने अपना ये सुना, भोलेनाथ की जो 5 बेटियां हैं और जो 2 बच्चे हैं उनके, एक गणेश जी और कार्तिकेय महाराज। तो दाईं तरफ गणेश जी बैठे हुए हैं और बाईं तरफ कार्तिकेय महाराज हैं, और बीच में जो मोटी लकीर है वो वहाँ पर वो स्थान अशोक सुंदरी का है। चारों तरफ जो है ना जल निकलने के नीचे होती है, उसमें दाहिने हाथ में गणेश जी का स्थान है और बाएं तरफ
कार्तिकेय महाराज जी, और नीचे जो मोटी लकीर है वह भोलेनाथ की बाबा की बेटी शंकर जी का पूरा परिवार इसमें शिवलिंग में निवास करता है। ये शिवलिंग जो है ना, मेरे भोलेनाथ का पूरा परिवार इसमें रहता है। आपने ये सुना, इसी के साथ भैया अब मजबूरी है मेरे सामने, बत्ती साथ नहीं दे रही, इन्वर्टर तो चलता नहीं है। आगे हम कल आपको फिर सुनाएंगे। और देखिए, सास जो है ना बहू की एक बार आरती करती है। ध्यान दें, सारे जीवन में सास बहू की एक बार आरती करती है। वो आरती कब करती है बहू की? और बहू आरती सास की प्रत्येक दिन करती है। सासू जो है ना बहू की एक बार आरती करती है और बहू सास की प्रत्येक दिन आरती करती है। जब पहला कदम रखती है बहू घर में तो सास उसकी आरती करती है, और उसके बाद बहू सारे जीवन आरती करती है। और मेरे भोलेनाथ की शादी जो अगर पूछो तो 52 बार हुई। और ये दावत में जो बफर वाला सिस्टम है, ये भी भोलेनाथ की ही बारात से शुरू हुआ है। ये दावत में, ये विवाह शादी में जो बफर वाला सिस्टम है, ये भोलेनाथ की ही शादी से यानी दावत से शुरू हुआ, इससे पहले नहीं। अब ये यहीं पर हम इस कथा को विराम देते हैं। आगे जब बत्ती आएगी तो फिर सुनाएंगे, नहीं तो फिर कल सुनना। ये से अच्छी नहीं लगती और हमारे सुना भी नहीं पाते हैं। तो भैया जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। तो ये आपने सुना, बाबा जी की 5 बेटियां हैं और किसका कहाँ पर स्थान है। और ये जलाधारी जिसके ऊपर रखी है, मेरी माता पार्वती के हस्त कमल उनके ऊपर रखी है। लेकिन रोके तीनों ये लोग हैं, मेरे ब्रह्मा जी और विष्णु जी और महेश जी। और 5 बेटियां अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं। सबके अलग अलग स्थान ही मैंने आपको बता दिए। और आगे देखिए कथा जब सुनाएंगे तो फिर चलेंगे। तब तक के लिए भैया जो है ना इजाज़त दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नमः।